जिंदगी के भिन्न रंगों को समेट कहानी का आकार देता हूं, कुछ इसलिए ही तो कहानीकार कहलाता हूं। Thank you so much for being here. प्रणव, we are starting. बारिश शुरू हो रही थी। एक तालाब के किनारे से अरब जल्दी जल्दी भागता आगे बढ़ रहा था। रुक रुक कर वो पीछे देखता, फिर खुद को संभालता। आंखें पूरी लाल जैसे उन्हें मिर्च झोंक दी गई हो। पूरा शरीर कांप रहा था। रुक रुक कर वो अपनी चढ़ी सांसों को संभालता। शायद वो सांसें भी नहीं ले पा रहा था। उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, कोई है, प्लीज मेरी मदद करो। पर उस जगह सिर्फ पेड़ और अंधकार ही पसरा था। उसकी चीख सुनने वाला कोई नहीं था। थी तो सिर्फ वो आवाजें जिनसे अरब बचकर भाग रहा था। पर उसने हिमाकत भी तो ऐसी की थी जिसके बाद उस पर त्रबाम का कहर लाजमी था। माना जाता था तालाब के आगे जो बागीचा है वहां एक बरगद का पेड़ है। वहां जो कोई भी जाकर 3 शब्द बोलेगा उसे एक आवाज सुनाई देगी, जिसके बाद उसे पीछे मुड़कर नहीं देखना है। और जिसने देखा तो डर का वो चेहरा नजर आएगा जो रूह को टटोल कर बाहर ले आएगा। अरब की आंखें अब पथराने लगी। पुतलियां पूरी सफेद हो गई। वो कदम भी नहीं ले पा रहा था। शरीर पर गहरे काले निशान बनने लगे और एक आखिरी चीख उस बागीचे में गूंज गई। उसके बाद उन आवाजों ने न सिर्फ तालाब को बल्कि पूरे इलाके को घेर लिया। कुछ बची खुची आखिरी सांसों में अरब उन लाल आंखों को देख सका जिनसे अंगारे निकल रहे थे। उसके दांत काले और सड़े हुए थे। नीचे की ओर झुक उसने अरब को खींच लिया और उसकी जीभ को निकाल उसे घसीटता बरगद तक ले गया। खून तालाब से पसरता बरगद तक फैल गया। इतनी दर्दनाक मौत अरब को मिली कि उसकी रूह मौत के बाद भी डर के साए में भटकेगी। अगली सुबह भी बारिश हो रही थी। कुछ चरवाहों ने जब खून देखा तो गांव के लोगों को बताया और जिस बात का डर था वही हुआ। बरगद की एक टहनी से अरब की गर्दन लटकी हुई थी। आंखें बिल्कुल सफेद, मुंह खुला हुआ। जीभ का हिस्सा बरगद के तने से लिपटा हुआ था, बिल्कुल काला। सबने वही किया जो हर बार करते आए थे। उस जगह की शुद्धि करवाई और काले धागे से बांधा गया ताकि वो आत्मा फिर से किसी का शिकार न कर पाए। अरब की वजह से जो कवच रेखा बनाई गई थी वो टूट चुकी थी, जिसकी वजह से फिर से उस जगह को बांधा गया। अरे क्या भैया, कहीं फिर से गड़बड़ तो नहीं हो गई ना? आते आते रात हो जाता है और गांव का यही कच्चा रास्ता नहर से जोड़ता है। क्या फिर से दूसरे गांव से घूमकर आना पड़ेगा? रमेश परेशान था। अरे नहीं यार, काहे दूसरे गांव से आना पड़ेगा? कवच बन रहा है ना, अभी सब कुछ ठीक हो जाएगा। शंभू बोला, अरे मेला भी तो है ना आज, दूर दूर से लोग आएंगे। फिर पिछली बार याद है ना क्या हुआ था? रमेश का चेहरा उतर गया। अरे हट, फालतू में बकबक किए जा रहा है, कल काम पर चलते हैं। शंभू ने बात काटी और झुंझलाता रमेश का हाथ पकड़े वहां से निकल गया। धीरे धीरे बारिश भी बंद हो गई और शाम को मेला लग गया। भीड़ उमड़ पड़ी मेले में। कोई चटपटे खाने का मजा ले रहा था तो कोई गेम्स खेलने में व्यस्त था। कुछ लोग सामान भी बेच रहे थे। अभिषेक, ऋषि और ज्ञान तीनों पीएचडी कर रहे थे और अपनी थीसिस पूरी करने के लिए पास के गांव आए थे। तब उन्हें खबर मिली मेला लग रहा है और उसे मिस नहीं किया जा सकता। भाई उधर डांस देखा, प्रॉपर लोकल डांस है। ज्ञान हाथ में चाट लिए चल रहा था। अरे ये छोड़, उधर निशानची लोग हर निशाने के 300 रुपये बना रहे हैं। तेरा तो निशाना जबरदस्त है, चल उधर चलते हैं। ऋषि ने जोर दिया, लेकिन अभिषेक को तो झूला झूलना था। उसकी नजर सामने ऊंचे झूले की ओर थी। अरे नहीं यार, पहले राइड लेंगे फिर बाकी के काम। अभिषेक उस ओर बढ़ गया। तीनों ने जमकर मजे किए। आइसक्रीम खाई, लोकल पकवान खाए, डांस और म्यूजिक का आनंद लिया और हाँ, गेम्स भी तो खेले। कब रात के 10 बज गए उनको पता ही न चला। भीड़ अब थोड़ी हल्की हो गई थी।
अचानक अभिषेक की नजर एक स्टॉल पर गई जहां कई सारी पेंटिंग्स लगी थी और एक पेंटर वहां कुछ बना रहा था। हॉरर पेंटिंग्स देख सामने, अभिषेक ने इशारा किया। ज्ञान और ऋषि की नजर भी उस ओर गई। तीनों वहां पहुंच गए। अजीबो गरीब पेंटिंग्स बनी थी वहां, किसी औरत की जिसकी लाल आंखें थी, तो किसी कंकाल की जो घूर कर देख रहा था। आप हॉरर पेंटिंग्स बनाते हैं क्या? ज्ञान ने पूछा, लेकिन उस आर्टिस्ट को फर्क पड़ा ही नहीं। वो लगा रहा अपनी पेंटिंग बनाने में। हमारा मतलब है सिर्फ हॉरर बनाते हैं तो लोग खरीदते हैं, ऋषि ने अगुवाई की। आर्टिस्ट का हाथ रुक गया। वो हल्के से मुड़ा, तीनों को ध्यान से देखा। उसकी आंखों में कुछ था। क्या दिखता है इन पेंटिंग्स में? उसने पूछा। डर या मरे हुए लोग? ज्ञान ने जवाब दिया। कुछ ऐसे विस्पर्स जो आपके इर्द गिर्द हैं, लेकिन आपको नग्न आंखों से दिखते नहीं। वो आपको बुलाती हैं, आपसे रूबरू होना चाहती हैं। वो कहानियां बताना चाहती हैं जो जीवित लोगों की दुनिया की नहीं, बल्कि उस दुनिया की हैं जो अंधेरे में डूबी रहती हैं। कोई पेंटिंग खरीदनी है? आर्टिस्ट पेंटिंग के बीच लगे स्टूल पर बैठ गया। कुछ इंटरेस्टिंग दिखाओ जिसमें एक अलग बात हो। ये सब तो नॉर्मल घोस्ट लगते हैं या फिर इमेजिनेशंस हैं। हमें कुछ रियल चाहिए, लेकिन घोस्टली। अभिषेक ने तिरछी आंखें करके अपने दोस्तों को देखा, जैसे उसने कुछ ऐसा पूछ लिया कि आर्टिस्ट अब फंस जाएगा। इनमें कुछ भी इमेजिनेशन नहीं है, ये सब रियल हैं। ये औरत जिसकी आंखों से खून निकलता है, मैंने इसे नेपाल बॉर्डर के पास देखा था। ये जला हुआ चेहरा इसे सूरत के पास, ये साया हिमाचल की पहाड़ियों में। मैं जो देखता हूं वही बनाता हूं। अरे कैसी बात कर रहे हो आप? आप कह रहे हो आपने इन आत्माओं को देखा फिर बनाया? आपको भूत दिखते हैं? ऋषि अब मजाक पर उतर आया। यकीन नहीं है? अंदर आओ, कुछ ऐसा दिखाऊंगा जो आपको मेरी बात पर यकीन करने पर मजबूर कर देगा। आर्टिस्ट अंदर चला गया। अभिषेक, ऋषि और ज्ञान भी उसके पीछे चले गए। अंदर कुछ पेंटिंग्स लाल कपड़े से ढकी थी। आर्टिस्ट ने एक पेंटिंग से कपड़ा हटाया। इसे देखो, बेहद डरावनी पेंटिंग थी। लाल रंग के आंखों वाला कोई राक्षस पेड़ की टहनियों से झांक रहा था। उसके बड़े लंबे दांत थे। इसे मैं त्रबाम बुलाता हूं। ये मेरे बनाने के बाद आया इस दुनिया में। यहीं पास में एक बरगद के पेड़ पर रहता है। इसकी एक खासियत है, ये उनको ही अपना शिकार बनाता है जो डर जाते हैं। जो नहीं डरता वो इसको देख कर भी लौट सकता है जिंदा। आर्टिस्ट ऐसे खड़ा था जैसे वो अपनी बनाई कोई ऐसी चीज दिखा रहा हो जिस पर उसे फक्र हो। अरे क्या बकवास है! इससे पहले तुमने पेंटिंग में उतारा, फिर ये असलियत में आ गया। अभिषेक को तो ऐसा मजाक पसंद ना आया। बकवास कैसे बोला तुमने? जाओ, जाकर देख लो, सच का पता चल जाएगा। आर्टिस्ट ने चैलेंज दे दिया। और अगर वहां कुछ नहीं हुआ तो? अभिषेक भी पीछे हटने को तैयार ना था। अगर नहीं हुआ तो जो तुम कहो। आर्टिस्ट कॉन्फिडेंट था। 50,000 की शर्त लगी, ज्ञान को मौका मिल गया। अरे भाई, 50,000 कहां से लाएंगे अभी? ऋषि कान में फुसफुसाया। अबे तो ये कौन सा सच है? 100% पेंटिंग बेचने के लिए उल्लू बना रहा है हमें। ज्ञान आर्टिस्ट के करीब चला गया। बिल्कुल, अगर जिंदा लौट कर आ पाए तुम सब तो याद रहे, जो डरा समझो वो मरा। बाकी 50,000 रहे, आकर ले जाना। आर्टिस्ट ने दराज खोलकर दिखाया। कैश से भरी थी।
लेकिन हम सब कैसे मान ले तुम यहाँ रहोगे? आज रात के बाद नहीं आए तो हमें आने में देरी हो सकती है। किससे लेंगे पैसे? ज्ञान की बात भी सही थी। मैं चलूं तुम्हारे साथ? आर्टिस्ट की इस बात पर अभिषेक थोड़ा सजग हो गया। कुछ बात तो होगी कि वो ऐसे बोल रहा है। इस लफड़े में ना पड़े तो ही ठीक होगा। अभिषेक ने दिमाग लगाया। अरे काम क्या हमारे पास, खाली तो हैं, चलते हैं। अबे क्या मालूम 50,000 मिल जाए। और ये बात तो पक्की है कि हमारा उल्लू काट रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई इसने पेंटिंग बनाई और भूत निकलकर हमारे सामने आ गया? ज्ञान पीछे हटने को तैयार नहीं था। आर्टिस्ट ने स्टॉल समेटा और उनके साथ निकल लिया। आ जाओ तुम मेरी बाइक पर बैठो। अभिषेक ने आर्टिस्ट को इशारा किया। गाड़ी से क्यों जाना है? पैदल बस 20 मिनट लगेंगे। सामने नहर है, उसके सहारे चलते रहेंगे, फिर बागीचा और फिर वो बरगद का पेड़। आर्टिस्ट की बात भी ठीक थी। ज्ञान तो पैदल ही जाना चाहता था। अरे चलो ना भाई, मजा आएगा। हाथ में टॉर्च लिए तीनों आगे बढ़ गए। हैरत की बात थी, आर्टिस्ट बिना टॉर्च के ही चल रहा था। आपको दिखाई दे रहा है? ऋषि थोड़ा आगे आ गया। क्यों नहीं दिखाई देगा? बरसों से इन सब जगहों पर ही तो घूमा हूं। मैं तो ये भी बता सकता हूं कौन सा पेड़ कहाँ है। आर्टिस्ट की चाल वैसे थोड़ी अजीब थी। नहर के किनारे सब चलते आगे बढ़ रहे थे। दूर दूर तक अंधेरा ही था। दाएं बाएं खेत थे। अंधेरे में खड़े पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे लंबे लोग खड़े हों और उनको दूर से घूर कर देख रहे हैं। नहर खत्म हुई और बागीचा शुरू हुआ। याद रहे, बरगद के पेड़ के नीचे जाकर बस 3 शब्द बोलने हैं। वो खुद ब खुद पेड़ से नीचे आ जाएगा। डरना नहीं है। जो डरा उसको बेहद दर्दनाक मौत मिली। हाँ भाई आगे चलो। ज्ञान तेजी में था। बागीचे की जमीन अब थोड़ी गीली महसूस हुई, जैसे वहां हमेशा पानी भरा रहता हो। एक अजीब सी स्मेल भी वहां महसूस होने लगी। अरे ये कैसी स्मेल है? अभिषेक चारों ओर देखने लगा। ये रहा वो बरगद का पेड़। आर्टिस्ट पेड़ के सामने आकर रुक गया। ठीक सामने की ओर तालाब भी था। काले धागे और कुछ पत्ते आसपास लगे थे। ये क्या है? ऋषि ने पूछा। उसको रोकने के लिए। हो सकता है वो बाहर आया हो। आर्टिस्ट की आंखें अजीब थी। पलोब दम खोल, ये बोलना है तुम तीनों को, पर उससे पहले ये धागे और पत्ते हटा लो, तभी वो आ पाएगा। आर्टिस्ट इतना बोलकर हल्का सा पीछे हो गया। पर याद रहे, बोलकर पीछे मत मुड़ना, और जो पीछे मुड़े तो फिर आगे नहीं देख पाओगे। भाई अब तो सब कुछ अजीब लग रहा है। अगर बात सही हुई तो? जिस हिसाब से ये आर्टिस्ट हर चीज इतनी डिटेल में बता रहा है, हो सकता है सब सच हो। मेरी माने तो एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। अभिषेक का दिल बैठने लगा। अरे तो भाई अब पैसे कौन देगा? अरे कुछ नहीं है, रुक मैं बोलता हूं ना भाई शब्द। ज्ञान आगे बढ़ा। रुको, पहले धागे और पत्ते हटाओ। ज्ञान ने झट से सब हटा दिया और वो 3 शब्द बोले। पलोम दल खोल। सन्नाटा अब तीनों को बेहद करीब से महसूस होने लगा। पत्तों की सरसराहट उनको टटोलने लगी। सब कुछ थमा सा था। कुछ भी कोई बोलने को तैयार ना था। दिल थामे तीनों बरगद को देखने लगे और पीछे मुड़ गए। तभी एक डाली के हिलने की आवाज आई और कुछ टहनियां ऊपर से टूटकर नीचे गिर गई। ऐसा लगा कोई बरगद के पेड़ पर चल रहा है। एक आवाज अब वहां फैल गई। रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज थी। तब दिखा वो मंजर
जिसने तीनों की आत्मा तक को झकझोर दिया। टॉर्च की रोशनी में परछाई नजर आई। ऊपर से नीचे रेंगता कुछ नीचे आ रहा था। ऋषि के तो पांव ही कांपने लगे। वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। वहीं ज्ञान और अभिषेक के चेहरे पूरे सफेद पड़ गए, आंखें फटी रह गई। उन्होंने क्या देख लिया था? अभिषेक ने आर्टिस्ट को देखा। वो उन तीनों को देख हल्के से स्माइल कर रहा था। अब तो मान लिया। खैर, पैसे तो तुम लोग दे नहीं पाओगे, क्योंकि ये तुमको यहां से जिंदा नहीं जाने देगा। फिर भी बता देता हूं, जो डरा सिर्फ वही मरा। आर्टिस्ट पलट कर जाने लगा। ज्ञान और ऋषि वहां से दौड़ने लगे। अभिषेक आर्टिस्ट के पीछे हो लिया। अंधेरे में ज्ञान तो कई बार गिरा। जमीन गीली भी तो थी। ऋषि किसी तरह आगे बढ़ रहा था। हर किसी को अपने कानों के पास से आवाज आती, जैसे ठीक कंधों के पीछे कोई खड़ा उन्हें बुला रहा हो। रुक जा, कहाँ जा रहा है? मुझसे मिलता तो जा। पर कोई भी पीछे मुड़ने को तैयार न था। ज्ञान और ऋषि दोनों एक खाली सी झोपड़ी में जाकर छुप गए। बाहर खूंटे लगे थे। शायद कभी वहां गाय भैंस बनती थी। दोनों भारी सांसें ले रहे थे। अभिषेक कहाँ है? ऋषि धीमी आवाज में बोला। अरे पता नहीं यार, मैं तो बस वहां से भागा। क्या ये भूत है? ज्ञान बुदबुदाया। हाँ और क्या, पर अब वो हमें छोड़ेगा नहीं। ऋषि बात पूरी करता। झोपड़ी के ऊपरी हिस्से से उन्हें दो लाल आंखें अंदर झांकती दिखी। मुझे ताजे खून की खुशबू आ रही है। डर तुम्हारी आंखों में दिख रहा है। आज तुम वो देखोगे जिसके बाद तुम्हारी आत्मा तक दहल जाएगी। इतना बोल वो ऊपर से गायब हो गया। दोनों ने हिम्मत दिखाई और झोपड़ी से बाहर दौड़ गए। अरे तुम दोनों को कब से ढूंढ रहा हूं, अभिषेक की आवाज थी। दोनों ने राहत की सांस ली। दोनों मुड़े तो पाया सामने जो खड़ा है वो त्रबाम था। पकड़े गए। उसके बाद सिर्फ दर्द में निकली चीखें ही सुनाई दी। मांस के कटने की, हड्डियों के टूटने की और खून के बिखरने की। खून पानी की तरह नीचे बहने लगा। ज्ञान और ऋषि दोनों जमीन पर अधमरे पड़े थे। शरीर पूरी तरह कटा फटा था। वो आखिरी सांसें लेते त्रबाम को पूरा देख पाए। लाल आंखें, बड़े बाल, नुकीले सड़े दांत, टेढ़ा मेढ़ा शरीर और लंबे नाखून। उधर अभिषेक जब आर्टिस्ट के पीछे गया तो वो बागीचे में गायब सा हो गया। उसने आवाज भी लगाई, मैं तुम्हें 50,000 दे दूंगा, मुझे साथ ले चलो। चारों ओर सिर्फ पेड़ ही पेड़ थे। तब उसे वही बदबू वापस आई तो समझ गया। वो पेड़ की आड़ में खड़ा हो गया, आंखें बंद किए। उसे पता था अब उसकी बारी है। तब उसे आर्टिस्ट की बात याद आई। डरना नहीं है। उसने खुद पर काबू पाया, सांसें थामी और वहीं खड़ा रहा, बिना दिखाए कि वो डरा हुआ है। क्या कर रहा है? आजा हमारे साथ। हाँ जल्दी चल, वो पीछे ही है। ज्ञान और ऋषि की आवाजें बार बार आई। वो दोनों बिल्कुल पीछे खड़े थे अभिषेक के, लेकिन अभिषेक हिला भी नहीं। अभिषेक को पता था पीछे मुड़कर नहीं देखना है। काफी देर तक वो इसी तरह वहां खड़ा रहा और जब चिड़ियों की आवाज आई तो उसने आंखें खोली। सुबह हो चुकी थी। वो तुरंत बरगद के पेड़ के पास आया। ज्ञान और ऋषि के सर लटके थे वहां। आंखें पथरा गई थी, मुंह खुला हुआ था, जीभ निकाल ली गई थी। अभिषेक सुन्न सा पड़ गया। किसी तरह वो चलकर गांव के लोगों से मिला। वो रात दहला देने वाली रात थी, लेकिन डर की ये रात यहीं खत्म नहीं हुई। अभिषेक ने रात को निकलना ही बंद कर दिया। उसे किसी भी पेड़ को देखकर ऐसा लगता जैसे वो लाल आंखों वाला राक्षस अभी उतरेगा
और उसको बेरहम तरीके से मौत के घाट उतार देगा। अभिषेक ने उस आर्टिस्ट को खोजने की बहुत कोशिश की पर वो नहीं मिला, लेकिन उसे आज भी महसूस होता है जब वो सो जाता है तो कोई उसको देखने आता है। वो बदबू उसे महसूस होती है जो त्रबाम के मौजूद होने का इशारा करती है। वो तलाशता है वो डर जो उस रात अभिषेक की आंखों में नहीं मिला। उड़ती उड़ती अफवाह वो आर्टिस्ट कई मेलों में गया। जो भी पेंटिंग्स वो बनाता था, चाहे वो मरे हुए लोगों की हो, भटकती आत्माओं की हो, या फिर ऐसे राक्षसों की जो आम इंसान को निकल जाते हैं, वो दावा करता है वो सब सच है। और वो लोग सच में इस दुनिया में हैं जो अंधकार में निकलते हैं खुद का अस्तित्व बताने के लिए। त्रबाम आज भी उस बरगद के पेड़ पर रहता है, इंतजार करता है कोई वो 3 शब्द बोले, पलोम दमखूल। इसी के साथ मैं इस कहानी और अपनी वाणी दोनों को विराम देता हूं। बोलो पलोम दमखूल, बोलोगे? नहीं? अरे क्या पीछे देख रहा है? अरे मत देखो। Thank you so much for being here. It was a wonderful experience.